नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एएनए पे। मैं रवि शर्मा लेकर के आया हूँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जगत की घटनाक्रम। तो जानेंगे आज, जो कि संचार माध्यम से या फिर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपको अभी तक जो जानकारी मिली है उससे हट करके जो आपकी परीक्षा यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जानना जरूरी, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में वैसी ही खबरें लेकर के मैं आया हूं और उसका हम करेंगे विश्लेषण। सबसे पहले हम हेडलाइन, फिर उसको डिटेल्स और उसमें से मुख्य खबरों का हम करेंगे विश्लेषण, जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। माफ़ कीजिएगा कि ये खबर आज की बिल्कुल रोचक नहीं है, कोई एडवेंचर से भरा हुआ नहीं है, तो इसमें आपको अब बने रहना, ये आप देख लीजिए। तो उचित समय का आप कर सकते हैं सदुपयोग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट हेडलाइन से। रशिया वांट्स ऑयल प्राइसेस विल बी हिट $300 इफ बैन्स इंपोर्ट्स। सेकेंड हेडलाइन उठाते हैं, वो है साउथ कोरिया से वहाँ के इलेक्शन के बारे में। वाई मिशिगन इज द हार्ट ऑफ द साउथ कोरिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। पता चल गया आपको कि वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, मिशिगन किस तरीके से हार्ट ऑफ सेंटर बना हुआ है। थर्ड है, cause and the tears and thousands tried to catch a train out of Ukraine। ठीक है, तो आज आपको हम सबसे पहले हेडलाइन से शुरू करेंगे। हेडलाइन से शुरू करने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि हेडलाइन में जो भी है उसके बाद आपको खबरों को बताई जाएगी विस्तार पूर्वक, और विस्तार पूर्वक के बाद विश्लेषण। माफ कीजिएगा, ये न्यूज़ नहीं, लेकिन समाचार पत्रों को संग्रह करके उसका अध्ययन करने के बाद उसका सही विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो आज हम हेडलाइन की अगर बात करते हैं तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रशिया यूक्रेन संकट की चर्चा किए बिना या उनके प्रभाव की चर्चा किए बिना जस्टिफाई नहीं होगा समाचार, आज के समाचार या हेडलाइंस का। तो फर्स्ट हेडलाइन ही हम लेते हैं, रशिया वांट्स ऑयल प्राइसेस विल बी हिट $300 इफ वेस्ट बैन इंपोर्ट्स। पहला खबर मैंने आपको बताया। सेकेंड हेडलाइन जो है वो है साउथ कोरिया से, वाई मिशिगन इज द हार्ट ऑफ साउथ कोरिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में मिशिगन को हार्ट ऑफ सेंटर क्यों बोला जा रहा है। तीसरा आपको, cause and tears thousands try to catch a train out of Ukraine। किस तरीके से लोग जो है ट्रेन पकड़ के बाहर जाना चाहते हैं, यूक्रेन से बाहर जाना चाहते हैं। महिला न्यायिक जासूस, ये एक न्यूज़ है, इसको अभी रहने दीजिए, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ग्रेचन विटर, अमेरिकन गवर्नर अपराध जो है वो अपहरण का साजिश करने के तौर पे एक परीक्षण है, जो कि न्यूज़ है, हेडलाइन है, ग्रेट चेन व्हीलर्स। नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, वीटर्स जैसे मीटर, और सही चश्मा भी नहीं है मेरा, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्थ कोरिया कंस्ट्रक्शन स्पॉट्स एट द पैंगाइन न्यूक्लियर टेस्ट साइट। नॉर्थ कोरिया को निर्माण करते हुए देखा गया जब सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई कि वहाँ परीक्षण स्थल पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं नॉर्थ कोरिया में। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम बात करेंगे। और रशिया यूक्रेन से रिलेटेड इस पर काफ़ी दिनों से मेरी नज़र बनी हुई थी। सिडनी फ्लड, 2 killed and 1000 forced to be evacuated। जैसा कि सिडनी में वहाँ पे बाढ़ आया है, बहुत भारी तबाही हुई है। और रूस में WNBA सुपरस्टार ब्रिटनी ग्रीनर की गिरफ्तारी के बाद परिवार और दोस्तों में दर्दनाक अनिश्चितता का वर्णन करते हुए उनको बताया जाएगा। क्या वर्णन किए हैं वो भी डिटेल में बताऊंगा आपको। बिल्कुल रोचक आज के नहीं है, लेकिन जब आप डिटेल जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खबरें क्यों हैं इम्पोर्टेंट। ओहायो हाई स्कूल में शूटिंग के बाद हिरासत में संभावित संदिग्धों की किशोर की मृत्यु हो गई और 2 अन्य स्थिति में इस टाइप की घटना आजकल बढ़ते जा रही हैं और हॉस्टल्स में ज़्यादा हो रहे हैं।
टीनेजर्स, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी पिछले सप्ताह भी एक घटना आई हुई थी। तो जो मेंटल स्टेटस है, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको किस तरीके से उनको उनके अंदर जो चीज़ें चलती हैं, अब वो किड्स और बच्चों की साइकोलॉजी से रिलेटेड है। खबर थी, मैंने आपको बता दिया। और चौथा जो न्यूज़ है वो है कि बाय संडे मोर देन 1.5 बिलियन यूक्रेनियंस had crossed into Poland according to UN. Hundreds of thousands more were on the move inside. यानी कि 100,000 हजारों में से सैकड़ों लोगों ने वहाँ पे अपने शहर को छोड़ा। कोई बॉर्डर से बाहर जा रहा है, कोई यूक्रेन से बाहर जा रहा है। 1.5 मिलियन लोगों ने, यानी कि वहाँ से दूसरे पोलैंड या जो भी बॉर्डर पार करके जाना चाह रहे हैं, भाग रहे हैं। लोगों को वहाँ मदद की जा रही है, वहाँ के लिए बेड लगा हुआ है। एक पोलैंड में एक फैमिली है जिनके 3 BHK है, लेकिन उन्होंने 18 लोगों को जो है शरण दिया हुआ है, 18 महिलाओं को, उसके साथ बच्चे भी हैं। ये सारी चीज़ें, इस टाइप के दर्दनाक बहुत से न्यूज़ पढ़ने के बाद कभी भावुक हो जाता है इंसान भी। हम आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन युद्ध में रूसी गार्ड के तहत चेर्नोबिल श्रमिक को 12 दिवसीय, यानी कि 12 दिवस जो युद्ध का 12 दिन हुआ, फिर 13 दिन हो गया। तो वार यूक्रेन इट्स हेल, इट्स रियली हेल, फैमिलीज प्लीज, बम्स इन इरपिन। जब वहाँ बम गिरा, एक छोटा सा गांव है वहाँ पे ना यूक्रेन में, वहाँ लोग बोले कि बिल्कुल, कोई बूढ़े थे, तस्वीरें मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ। उन्होंने बोला बिल्कुल यहाँ नर्क, एकदम नर्क हो गया है बिल्कुल ज़िंदगी। जिन लोगों पे ये गुजर रहा है वो समझ पाएंगे, इनको समझना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमारा कोई मकसद और है, और आप बेहद कीमती समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं, उसका मैं ध्यान दूंगा। फेमिसाइड डिटेक्टिव काउंटिंग बॉडीज इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। कुछ समझ में नहीं आया। डिटेक्टिव हैं वो मैं आगे बता दूंगा। मैं खबर पढ़ा हुआ हूँ, जानता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। खबर कहाँ की है? तुर्की, तो वो मैं बताऊंगा आपको। फिर इसके बाद हम देखते हैं, चलिए इस खबर को मैं ले ही लेता हूँ, बताते हुए चलता हूँ। महिला न्यायिक जासूस गिनती करते हुए वहाँ से कहते हैं कि यहाँ से अब शुरू होता है, ये सबसे अच्छी जगह है। स्त्री हत्या लिंग के कारण महिलाओं लड़कियों की हत्या, मतलब ये महिला है, पुलिंग स्त्रीलिंग, तो उस तरीके से जो है ये पहचान करके कि ये महिला है, इस तरीके से हिंसा और अपराध होते हैं। कई मामलों में संख्या इसके रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कई देशों में। BBC 100 वुमेन के 3 यानी 100 महिलाओं के 3 महिलाओं से बात की, जो कि महिलाओं की पहचान करते हुए पीड़ित और न्याय दिलाने के लिए जासूसी का काम करती हैं। गुलसुम काव ने 2010 में नारी हत्या को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया था। 1 साल बाद इस्तांबुल में एक किशोरी मुनेवर करबुलुत का शव मिला और संदिग्ध से पता चलता है कि पुलिस को 6 महीने से अधिक समय लगा संदिग्ध का पता करने में, जिसके कारण इस्तांबुल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। गुलसुम का एक लक्ष्य, एक सामना था। तुर्की में ऐसी कई हत्याएं जिसका मकसद था कि फीमेल हैं, लड़कियां हैं, फीमेल हैं, उनको मारने का। ये घटना जो है वहाँ पे ये सब चीज़ें, जबकि काफ़ी संपन्न इस्लामिक कंट्री है तुर्की। वो बात अलग है कि कभी कभी जो है इंडिया के अगेंस्ट बोलता रहता है, लेकिन वहाँ भी लाइफस्टाइल अगर इस तरीके से है, महिलाओं का इस तरीके से शोषण दहन और इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अभी तक आपको कोई भी रोचक खबर नहीं आई। ग्रेटचेन व्हीलर
ग्रेटचिन व्हीलर की एक हेडलाइन है, ट्रायल ड्यू टू द बिगिन इन यूएस गवर्नर किडनैपिंग प्लॉट। क्या है ये? ग्रेटचिन व्हीलर जो है अमेरिकी गवर्नर के अपराध की साजिश के स्वरूप में उनका परीक्षण यानी उनको जांच किया गया। हेडलाइन से सारे हेडलाइन से कुछ पता नहीं होता है। जितनी ये जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज है ना, इनके हेडलाइन इतने छोटे होते हैं कि आप हेडलाइंस भी नहीं मीनिंग नहीं निकल पाएगा। और मुझे मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरे 3-4 वीडियो जो है मैंने बनाए हुए थे और 3-4 सेशंस के अलग अलग बहुत अच्छे थे और वो चीज़ें शायद इसमें सम्मिलित भी ना हो पाए और कोई ना कोई डिस्टर्बेंस के कारण मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। उसके कुछ क्लिप्स अगर मेरे पास होंगे तो क्लिप्स हैं ही, उसको मैं इसी वीडियो में संलग्न कर लूँगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लू मिल जाएगा कि कौन कौन से न्यूज़ जो है छूट रहे थे, तो उसको आप ध्यान से देख लेंगे। और जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उनको हिंट्स बस इशारा काफ़ी होता है। तो ये क्या है आखिर, ये खबर क्या है? मिशिगन में डेमोक्रेटिक गवर्नर के अपराध की साजिश के आरोप में 4 लोगों पे मुकदमा मंगलवार को वहाँ के जो जज हैं, उनके जजेस हैं, उनके बैच होते हैं, उसमें ये चलाया गया। अब योजनाओं में कहा कि पुरुषों ने कुछ कथित मिलिशिया सदस्य हैं जिसने कोविड के नियमों पर ग्रेचन विटिमर को निशाना बनाया और उन्हें महामारी में कुछ गलतियां करते हुए उन्हें इस तरीके से आरोप लगाया। आरोपियों के वकील का कहना है कि सरकार के सबूत कमजोर हैं और यह घिनौनी बात है कि इसके अलावा कुछ भी साबित नहीं हो पाया। ग्रेट रैपिड्स शहर में परीक्षण लगभग 6 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। FBI के अनुसार उसने 17 महीने पहले साजिश को बाधित किया है और पुरुषों ने गवर्नर का अवकाश गृह के बाद एक पुल को उड़ाने की योजना बनाई थी। जिस प्रकार उसका अपहरण कर लिया और उसे देशद्रोह के मुकदमे डाल दिया गया। बताइए, वहां भी ऐसे हो रहा है। अंततः 2020 में 14 कथित साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्थ कोरिया का एक न्यूज़ आया हुआ है, उसका हेडलाइंस है अभी तो उसमें देखते हैं। तस्वीरें सैटेलाइट से कुछ ली गई हैं, उसी के बारे में है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये चीज़ जो है इंगित करता है वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में जहाँ एटॉमिक रिसर्च या एटॉमिक सेंटर है, उस जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शन के काम होते हुए दिखाई दिए सैटेलाइट से। तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये काम इंगित करता है कि उत्तर कोरिया ने परीक्षण स्थल की स्थिति के बारे में कुछ निर्माण किया है। एक संभावना है कि परमाणु विस्फोटक परीक्षण को फिर से शुरू करने के लिए परीक्षण स्थल को फिर से तैयार करने में लगे हैं या उस प्रकार की योजना बना रहे हैं। ये बहुत रशिया यूक्रेन और सबसे इम्पोर्टेंट है, रशिया यूक्रेन नेटो पश्चिम अमेरिका, इससे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र हमेशा नॉर्थ कोरिया पे बनी रहती है। अब क्यों है इम्पोर्टेंट इसका पता ही नहीं चलता है कि ये करेगा क्या। तानाशाह तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हुई और पहले से अनुमान लगाना वो सही विश्लेषण नहीं होगा। दक्षिण भारतीय राज्य की केरल की लोकप्रिय अभिनेत्री भावना मेनन, जिसका 2017 में अपहरण और यौन उत्पीड़न किया गया था, उनके 5 साल तक चुप्पी तोड़ी और जिससे उन्होंने एक पीड़ित के एक जीवन व्यक्ति तक कठिन यात्रा का वर्णन किया। ये भी जो है ना, इंडिया के सारे बैड न्यूज़ खराब न्यूज़ जो है वो लेकर के वो भी महिला दिवस पे आ जाएंगे। चलो बताते हैं। मेनन जिन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं में 80 से भी अधिक फिल्मों में काम की, कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। फरवरी 2017 में, आप जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता हूँ, त्रिशूर से कोची की यात्रा के दौरान पुरुषों के एक समूह द्वारा उन पर हमला किया गया था और इस तरीके की घटना उनके साथ हुई। There were 350 reports of the damaging winds and the region last Sunday through the Monday night. यूक्रेनियों की लग रही बद्दुआ लगी। यह है अमेरिका के बारे में। पूर्वोत्तर में अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में 1,30,000 से अधिक घरों को, व्यवसायों को मंगलवार को सुबह
बिजली नहीं मिली, बिजली गुल हो गई। इस क्षेत्र में तेज तूफान और बारिश के कारण विनाशकारी हवाएं चली। विनाशकारी हवाएं क्यों बोली जा रही है? वॉशिंगटन डीसी, बल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क सहित उत्तरी कैरोलिना के पहाड़ों में केप टाउन तो सुना हुआ था, 65 मिलियन से अधिक लोग रात भर हवा जो थी उसके सलाह वो फॉलो कर रहे थे। वहाँ की लोकेलिटी में उनके घरों में माइक्स लगे रहते हैं, वहाँ पे नोटिस आते हैं, रेडियो की तरह वो चीज़ें पता चलती रहती हैं, जैसे यहाँ पे सायरन बजते हैं। तो इस तरीके से कि जो स्थिति थी वहाँ पे खतरनाक हवा, रोड पे चलना क्या, आप निकलना भी मुश्किल। 60 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली थी ये हवा। तो ये सारी खबरें हैं, हेडलाइंस हैं, वो मैंने आपको बताया। अब इससे अलग जो चीज़ें हैं एनालिसिस वो हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि चाइना का असर दिख रहा है, चाइना को असर पड़ रहा है और पूरी दुनिया को असर पड़ रहा है। जिस तरीके से मैंने पहला हेडलाइन आपको बताया, उस हेडलाइन में ये चीज़ें क्लियर थी कि $90 पर बैरल से लेकर के उस हिसाब से कैसे बैरल जो है वो 300 बैरल तक पहुंच जाएगा, ये प्राइस जो है ये बताया गया है। अगर उसको बैन कर देते हो, उसको एक्सपोर्ट नहीं करने देते हो, अगर आप इंपोर्ट नहीं करते हो, वो रशिया साफ बोल रहा है कि अगर आप हमारा इंपोर्ट नहीं करेंगे ऑयल तो महंगाई समझ लो पेट्रोल का क्या हाल होगा, 90 से $300 चला जाएगा, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो घटना चल रही है नॉर्थ कोरिया का, मैंने आपको बता दिया है। नॉर्थ कोरिया देखिए इंपॉर्टेंट रोल में है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास इतनी मिसाइल, 7 मिसाइल्स उसने जो है परीक्षण किए हैं और ये करते जा रहा है। उसके पास कैसे खाने के लिए लोगों को बोल दिया कि आप जो है एक टाइम खाना नहीं खाओ अपने नागरिकों को, अपना बॉर्डर सील कर लिया, कह रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं किसी को। किस तरीके से कुछ सीखने वाली भी बातें हैं नॉर्थ कोरिया से, अच्छी बातें हैं। कैसे वो सेल्फ डिपेंडेंट बना। आज देखिए हम सेल्फ डिपेंडेंट, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उसके अगले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पे वो स्पीच दे रहे थे, लाइव मैंने एक झलक सा देखा था। बस एक ही लाइन मुझे उसका ध्यान है कि वो बोले आत्मनिर्भरता की तरह, और वो आत्मनिर्भरता सामरिक क्षेत्र में हमें होना जरूरी है। एक और खबर आई थी, देखिए सब कुछ चेंज होता जा रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है कुछ, और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का जस्ट उसके अपोजिट बयान आ रहा है। अभी एक जो है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकन सीनेट में जो है वहां पे एक बिल लाया जा रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट मोमेंट। तो उसमें उन्होंने बोला था S-400 को लेकर के, शायद फिर से वही बातें शुरू हो गई हैं। तो S-400 को लेकर के बोला हुआ था कि किस तरीके से जो है इंडिया पे बैन वैन करने की बात हो रही थी, कुछ एक्शन लेने की बात हो रही थी। तो वहाँ की जो सीनेट हैं, यहाँ के जैसे सांसद होते हैं, तो इनकी पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी, यानी कि अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि जो बाइडेन की पार्टी के भी वो खड़े हो गए, बोले कि हमारा इंडिया, दे यूज आवर इंडिया, दे यूज दैट वर्ड, दिस इज आवर इंडिया। हमारे इंडिया के बारे में ऐसा कोई एक्शन लेने के लिए या कोई किसी चीज़ के लिए आप सोचिएगा भी मत। एक बात फिर यही चीज़ फिर दोहराई गई है आज जो है यूएस कांग्रेस में जो है फिर से ये बातें उठी। तो बोले कि इंडिया के ऊपर कुछ मत सोचना आप, कि इंडिया रशिया का अगेंस्ट जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना किसी के समर्थन में ना किसी के अगेंस्ट में। ऐसा करने वाला एकमात्र देश इंडिया ही नहीं था, यूएई भी था, और यूएई भी बहुत अच्छा फ्रेंड है अमेरिका का। तो जो बाइडेन का थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मिस्टर मोदी से थोड़ी सी उनको किरकिरी मचती है, लेकिन उनके बस में कुछ नहीं है
चाह के भी मिस्टर मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को वो नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उनकी जो अभी छवि है, उनका जो कद है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं मिस्टर जो बाइडेन। ये चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीजें उन्हें बताया जाता है, और टाइम टू टाइम हमेशा हर वक्त बताया जाता है उनके सीनेट, उन्हीं के पार्टी के सांसदों के द्वारा। अब आई बात कि इंडिया को किसके साथ जाना चाहिए। अभी जो स्थिति है, दो बातें चल रही हैं जो आपको समाचार माध्यमों से नहीं पता चल पा रहा है। पहली चीज कि रशिया नहीं जान रहा था कि इतनी किरकिरी हो जाएगी, मेरे इतना डैमेज हो जाएगा मुझे, इतना मेरे इतने, वो रशिया ने सोचा था 3 से 4 दिन जब तक चीजें होंगी वो मैं क्लियर कर लूंगा। रशिया बार बार बोल रहा है कि बायलैटरल मेरे से टॉक करो, और ये जेलेंस्की उधर देख रहा है, ये शुरू से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मिस्टर जेलेंस्की जो है बार बार इसको मिस्टर जेलेंस्की को मैं नाट्य अभिनेता या क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता है। अपने देश के लोगों को जो है मौत के मुंह में, 2000 से ज्यादा बच्चों को यतीम कर दिया, बच्चे सड़क पे रो करके। मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या होता है जब ये चीजें देखता या सुनता या फिर पढ़ता हूं। तो झंझोर देने वाली खबरें, ये सारा कसूरवार कौन है? मिस्टर जेलेंस्की, यूक्रेन खुद है। और रशिया ने जो एटॉमिक संधान जो है वो अपने कब्जे में नहीं किया होता तो कोई ठीक नहीं था। यूक्रेन वो खुद को ही खुद क्या बोलते हैं उसको, हिट विकेट मार देता। वो हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी लिए जाएंगे। फिल्मी डायलॉग है, सही लग रहा है, मैंने बता दिया शॉर्ट में चीजों को बताने और समझाने के लिए। इसको आप परे कर दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए सही और सुरक्षित हाथों में एटॉमिक अनुसंधान जो है वो चला गया, रशिया के हाथ में खतरा नहीं है। दिस गुड न्यूज। आप इसको कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा देखने का तरीका सही है, हो सकता है गलत भी हो, तो आप अपना विश्लेषण खुद से इस न्यूज का कर सकते हैं। अभी देखिए, रशिया जो है अपने यहां रिक्रूट कर रहा था, बीबीसी का न्यूज था कल रात्रि का, और आज सुबह आते आते बोल दिया रशिया ने कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया सीरिया के लड़ाकों को। जब उसके नफा नुकसान का कैलकुलेशन हुआ तो उन चीजों से डिनाई भी कर गए मिस्टर पुतिन, और वैसा न करने का उन्होंने योजना भी बना लिया। अगर ये चीजें होती तो बहुत सी चीजें चेंज हो जाती। अभी तक जितनी चीजें आप जानते हैं, जितनी चीजें नहीं, एक और सब्जेक्ट, इसमें एक और सब्जेक्ट तो वही रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ही रहेंगे, लेकिन एक अलग विश्लेषण रहेगा। इसको आप ध्यान से ध्यान देंगे। अगर अमेरिका और नेटो स्मार्ट हैं, कनिंग है, सब कुछ सही है, सारी बातों को मैं मानता हूं। अगर ये नहीं होते तो आप महसूस नहीं कर पाते हैं नेटो ने आपका कुछ बिगाड़ा है। नेटो की स्थापना शांति के लिए हुई थी, और शांति की लड़ाई कई जगहों पे लड़े हैं, वो अलग विषय बिंदु है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है कि